स्पाइसजेट को लेकर खबर आ रही है और थोड़े से नेगेटिव साइड पर है क्योंकि कंपनी को एनसीएलटी से नोटिस मिला है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि आ, इस कंपनी को भी बैंकरप्सी फेस करनी पड़ सकती है। बैंकरप्सी कार्रवाई के लिए एनसीएलटी का ये नोटिस मिला है। हालांकि 2.5% के आसपास की कमजोरी है। हालांकि 30 रुपये का शेयर है ही तो कितना गिरेगा 2.5% से। पैसे में आप उसको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 60 पैसे फिलहाल ये कमज़ोर है शेयर, लेकिन निश्चित तौर पर ये नेगेटिव है। हाल फिलहाल जब से गो एयर यानी कि गो फर्स्ट को लेकर दिक्कतें गहराई, आज वहाँ पर उनकी एप्लीकेशन को मंजूर कर ली गई बैंकरप्सी के लिए और मॉरेटोरियम भी दे दिया गया। तो वो एक सेपरेट मामला चल ही रहा है, लेकिन स्पाइस जेट यहाँ पर थोड़ी सी अब दिक्कतें गहरा सकती हैं। ECLGS इसके थ्रू कंपनी ने पूंजी जुटाने की कोशिश की है। कार्गो बिजनेस वहाँ पर कंपनी उम्मीद करी कि वहाँ से ज़्यादा अब कमाई उनकी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर चूँकि स्पाइस जेट के भी तमाम प्लेन्स ग्राउंडेड हैं। ऑपरेशंस अगर हम इनके मार्केट शेयर की बात करें तो 7.5-8% के आसपास का मार्केट शेयर घरेलू एविएशन इंडस्ट्री में स्पाइस जेट के पास है। तो दिक्कतें तो इनकी लगातार चल ही रही हैं और 30 रुपये के आसपास का शेयर है स्पाइस जेट। थोड़ा सा इस खबर को और विस्तार से समझेंगे, अपने रिपोर्टर्स को भी जोड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नोटिस मिला है एनसीएलटी से, क्या कुछ दिशा निर्देश आए हैं कंपनी के लिए। लेकिन एक टेक्निकल चेक आपसे लेंगे विनय, स्पाइसजेट जिनके पास हो क्या उम्मीद करनी चाहिए इससे कुछ? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि भाव देख के ट्रेड करते हैं शेयर को कि ठीक है अब तो 30 रुपए का है, अब तो 25 रुपए का आ गया, शायद मौका बन जाए। वो फंडामेंटल्स को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। आपके हिसाब से अभी रणनीति क्या होनी चाहिए? किसी के पास अगर स्पाइस जेट हो तो क्या करे वो? जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर तो नेगेटिव ही है। स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के करीबन चल रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि कोई खास मूवमेंट आ नहीं पा रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। तो एक होप ही रख सकते हैं कि यहाँ से ये बढ़ जाए। और अभी रिसेंट बॉटम हमने जो देखी थी मार्च मंथ में, वो करीबन 29.80 के करीबन थी। तो वो एक स्टॉप लॉस रहता है। अगर ये नहीं टूटता है तो थोड़ी होप जगेगी कि थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए। और डेफिनेटली ऐसे सेटअप में जब न्यूज आते हैं और न्यूज के ऊपर ज्यादा चाल रहती है स्टॉक्स की, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी इतना काम ना है। वो काफी अरसे से नेगेटिव स्ट्रक्चर में ही चल रहा है और अभी नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बट अगर स्टॉप लॉस की बात करें, जो सपोर्ट की बात करें, जो मार्च मंथ का लो था वो 29.80 पे था। अगर ये स्टॉक उसके नीचे टिकता है तो फर्दर ये डाउन ट्रेंड रिज्यूम होगा और फर्दर डाउन साइड हो सकती है और काफी नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं इफ दैट लेवल ब्रेक्स ऑन सस्टेनेबल बेसिस। तो लॉन्ग पोजीशन ये स्टॉप लॉस से बनाए रखते हैं तो एक होप रख सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल स्ट्रक्चर तो नेगेटिव ही है। और अगर रेजिस्टेंस भी मैं शेयर करना चाहूंगा, 3350 पे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत जो पुल बैक होगा वो एक्सटेंड होगा। तो 3350 एज ए रेजिस्टेंस एंड 2980 एज ए स्टॉप लॉस इन लॉन्ग पोजीशंस आई वुड रिकमेंड इन स्पाइस जेट। जो यहाँ से अब सिर्फ 30 पैसे ही दूर है उसका स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि ये नेगेटिव खबर है। दरअसल कंपनी के जो लेसर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनियां इनको विमान अपने किराए पर देती हैं, लीज पर देती हैं, एक आयरलैंड की कंपनी है, एयरक्राफ्ट लेसर हुआ है एयर कैसल लिमिटेड। उन्होंने दरअसल एनसीएलटी में वो गए थे और इनके खिलाफ बैंक्रप्सी प्रोसेस इनिशिएट करने को लेकर एनसीएलटी से गुजारिश की थी। तो अब ये खबर भी आ रही है कि उनको नोटिस मिला एनसीएलटी से। देखेंगे